हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी बुटीक। आज की क्लास है हमारी कुर्ती की कटिंग। सिंपल कुर्ती की कटिंग सीखेंगे हम आज की क्लास में। ज़्यादा नहीं सीखना है हमें, सिर्फ कटिंग, वो भी सिर्फ कुर्ती की स्लीव्स की कटिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसलिए आज की क्लास रहेगी सिर्फ कुर्ती की कटिंग। वो हम आपको पहले स्टेप बाय स्टेप ईजी मेथड में समझाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी अपनी सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाया है। तुरपाई, काज बटन, आई हुक और सिंपल स्टिचिंग से लेके हमने इंची टेप मेजरमेंट के बारे में सब कुछ आपको बताया है बारीकी से, और खुद का जो मेजरमेंट लेते हैं वो भी हमने कल की क्लास में बताया है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। तो आज की क्लास रहेगी हमारी बहुत ही सिंपल कुर्ती की कटिंग, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास है कुर्ती की कटिंग। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं जो हमने कल की क्लास में लिया था ये मेजरमेंट। आज मैं इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग करूँगी। बस थोड़ा सा नेक में डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको डीप नेक के अकॉर्डिंग बताया था मेजरमेंट लेना, इस पर मैं बोट नेक बनाऊंगी, उसके हिसाब से मैं आपको ये कुर्ती की सारी कटिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर आपका नेक है 1 से 4 इंच, 1 से 4 इंच, तो आपको लूजिंग कुर्ती में कितनी देनी होगी? 4 इंच की लूजिंग देनी होगी, ठीक है। अगर आपका 5, 6, 7, 8 ये चला गया तो इस हिसाब से आपको 3, 2 इतनी लूजिंग देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोट नेक के हिसाब से, तो बोट नेक 1 से 4 इंच 4 इंच तक ही होता है। ये छोटा नेक है और इसमें नेक रहेगा हमारा 4 इंच। तो इसमें क्या क्या करना पड़ता है? एक तो तीरा, जितना तीरा होता है हमारा टोटल लेते हैं, ठीक है। और नेक जब हमारा छोटा है तो हमें जो अपना शोल्डर है वो पूरा ही लेना चाहिए, जितना भी हमारा शोल्डर आता है। अगर आपका है कॉलर नेक तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना होता है, ठीक है, इस हिसाब से। तो अभी देख लेते हैं ये हमारी चेस्ट, वेस्ट, हिप। चेस्ट को हम कैसे करेंगे? 36 + 4 इंच इज इक्वल 40 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया? 10 इंच। ये हो गया हमारा फुल बस्ट के अकॉर्डिंग 10 इंच आ गया। अगर अपर बस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा कितना आएगा? 34 + 4, इसमें भी हम 4 ही प्लस करेंगे, तो ये आ गया हमारा 38। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9.5 इंच, ठीक है। और वेस्ट का रहेगा हमारा, हमने लूजिंग में लिया था ना वेस्ट का मेजरमेंट, तो 33 आया मेरा लूज, मतलब इतना तैयार रहेगा ये। इसमें ना मैं कोई 1 प्लस करूँगी, ना ज़्यादा कुछ भी नहीं करना प्लस इसमें, ना इसमें माइनस करना है। तो 33 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 33 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया हमारा? 8.25 इंच। और हिप रहेगी हमारी यहाँ पे, जैसे 40 थी, 40 डिवाइड बाय 4, ऐसे ही 10 इंच हमारी हिप आएगी। अभी कपड़े को हम कैसे फोल्ड करेंगे वो मैं आपको, कपड़े पे तो इतना दिखा नहीं पाऊँगी, वो मैं आपको एक पेपर पे दिखा देती हूँ कैसे उसको फोल्ड करना है। और किस, जैसे मैं आपको ना ये पेपर दिखाऊंगी इसी हिसाब से आपको कपड़े को फोल्ड करना होगा, ठीक है। और तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मैंने पेपर लिया है ना, मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है पूरा 5 मीटर लगा लो इसको, चाहे 2.5 मीटर लगा लो, कुर्ती का पीस समझ लो। तो ये मेरा है 2.5 मीटर। तो इसको हम कैसे फोल्ड करेंगे, किस तरीके से फोल्ड करेंगे? तो जैसे हमारा ये जो भी हमारा चेस्ट, वेस्ट और हिप में से ज़्यादा मार्जिन आता है ना, जैसे यहाँ पे 10 इंच है ज़्यादा, या अगर यहाँ पे ये 11 इंच होता, ऊपर 10 इंच होता, तो हम 11 इंच के अकॉर्डिंग लेते। अगर हमारी चेस्ट होती 11, 11.5, तो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्जिन लेते। तो मतलब अगर हम प्लस करते हैं, तो मान लीजिए जैसे ये मेरा कपड़ा है यहाँ पे, तो 10 इंच यहाँ पे आ गया, ये 10 इंच मान लीजिए मैंने ये ले लिया है। उसके बाद हम 2 इंच लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग, 2 इंच ले लीजिए आप स्टार्टिंग में, वरना 1.5 इंच परफेक्ट रहता है। तो इस हिसाब से जैसे हमने यहाँ पे लिया है माप के कि हमारा 10 इंच प्लस 2 इंच किए तो 12 इंच, 12 इंच हो गया, तो हम सारे पे 12 पे निशान लगा लेंगे सारे कपड़े पे लंबाई को देखते हुए। तो इसको हम कर लेंगे ऐसे फोल्ड, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद
हम यहाँ से अपनी लंबाई देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने सारा मेजरमेंट आपको मेन फैब्रिक पे करना बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये कपड़े को फोल्ड करना बताया है, और कपड़े को इस तरीके से खींच के देख लें ताकि आपकी कोई कान वगैरह ना हो। और जो एल शेपर होता है या कोई भी सीधा स्केल होता है, उससे आप कपड़े की कान ज़रूर निकाल लें सबसे पहले, कटिंग करने से पहले। सो गाइज, यहाँ पे मैंने कपड़े को कर लिया है सेट। जैसे मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है और इसको फोल्ड करके रख लिया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ये ओपन वाली साइड दूसरी साइड है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम एल शेप से इसको एक ऊपर सीधा निशान लगाएंगे। सीधा निशान लगाने के बाद अभी हम सारा मेजरमेंट इंची टेप को सीधा रखते हुए, यहाँ पे ये मेरी प्रॉपर लेंथ है, तो शोल्डर टू अपेक्स 10.5 पे आया था, तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के लेंगे 11 इंच। उसके बाद शोल्डर टू वेस्ट आई थी 13.5, तो 14 इंच लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद शोल्डर टू हिप 22 इंच आई थी 22.5। इन सभी निशानों को हम सीधा करेंगे। अभी ये सारे निशान लगाने के बाद हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा हमारा था यहाँ पे 13.5 इंच, तो 13.5 का हाफ करेंगे 6.25 इंच। 6.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच डाउन देंगे हम। शॉर्ट नेक है हमारा 1 से 4 इंच तक, हम एक इंच डाउन देंगे यहाँ पे अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ पे हमने ये 1 इंच डाउन किया है, जितना अपना तीरा होता है उसको हम 12 से भाग करेंगे, जो भी आएगा उतना हम डाउन करेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे 1 इंच आया है, तो मैंने 1 इंच डाउन किया है। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे आर्मोल। जब डाउन करने के बाद आर्मोल लेना चाहिए हमें। आर्मोल कैसे लेते हैं, चेस्ट को हम 6 से भाग करेंगे, और जैसे यहाँ पे मैं छोटा नेक बना रही हूँ, बोट नेक है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो मेरी चेस्ट थी 36 इंच, 36 को मैंने यहाँ पे 6 से भाग करना है। 6 से भाग करके आया 6 इंच, ठीक है। तो उसमें हम करेंगे 1 प्लस, और फिर आ गया ये 7 इंच। तो यहाँ पे मैं आर्मोल की लेंथ लूँगी 7 इंच। और सामना देखने के लिए, जैसे सामना देखने के लिए हमने जितना यहाँ से लिया है इतना ही हम यहाँ लेंगे। 6.25 है, तो 6.25 पे एक निशान लगाएंगे। अभी ये यहाँ पे ले लिया हमने 7 इंच, और इसको भी हमने सीधा करके मिला लिया है, ठीक है। अभी उसके बाद लगाएंगे हम अपनी फिटिंग के निशान। जो भी हमारी फिटिंग के निशान आए हुए हैं, जो मैंने आपको मेज़रमेंट में बताया है। जैसे यहाँ पे आया है ये मेरा 10 इंच, तो ये वाले नाप लेने हैं हमें। 10 इंच, 9.5 सॉरी 9.5, 8.5 और 10 इंच, ये वाले, ठीक है। अभी सबसे पहले लेंगे हम फुल बस्ट का मेजरमेंट। तो यहाँ पे आया 10 इंच, 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे हम अपर बस्ट पे 9.5 पे। फिर कमर पे आ जाते हैं। कमर का भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे 8.25 इंच पे। इसमें हम कोई डर्ट वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसे ही 2 इंच लेंगे हम यहाँ पे लूजिंग। यहाँ पे भी हम 2 इंच की लूजिंग ले लेते हैं। और हिप रहेगी हमारे यहाँ पे 10 इंच और 2 इंच की लूजिंग। इन सभी निशानों को भी हम सीधा करते हैं। तो हमने ये फिटिंग की मार्किंग गाइज यहाँ पे लगा ली है। अभी हम दिखाते हैं आपको आर्मोल। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो अभी हम लगाएंगे आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल की गोलाई कैसे देते हैं, 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पे ऐसे तिरछे में निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, ठीक है। सॉरी 1.25 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। और इसको यहाँ से मिलाते हुए राउंड देंगे हल्के हाथ से, ठीक है। अब ये वाली शेप देने के बाद फ्रंट आर्मोल की शेप हम लगाएंगे। इसका सेंटर नापते हुए आर्मोल का सेंटर निकालेंगे। जो भी सेंटर आया हमारा, यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की साइड आएंगे और इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी जो हमारा यहाँ पे निशान आया है, इतना ही हम सामना देखने के लिए इधर पे निशान लगाएंगे।
और फ्रंट आर्मोल की गोलाई के लिए हम 0.25 इंच अंदर की साइड आएंगे, 0.25 इंच अंदर की साइड आएंगे और यहाँ से निशान लगाएंगे और हल्के हाथ से गोलाई देते हुए इसको ऊपर मिला देंगे। ये गोलाई ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान रखना इस बात का। अब हम आर्मोल नाप के देखेंगे जितना हमारा आर्मोल आया है। आर्मोल आया था हमारा 16 इंच। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा आर्मोल जो है बड़ा आया है, तो इस लाइन को हमें ऊपर की साइड करना होगा जिससे मेरा आर्मोल छोटा हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम पहले नाप के इसलिए देखते हैं ताकि अगर मैं इसको बिना नापे काट देती तो मेरा आर्मोल बड़ा हो जाता। जैसे यहाँ से मैंने अगर देखा है तो मेरा आर्मोल आना चाहिए था 16 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा 8.5 इंच आना चाहिए था, तो ये 9.5 आ रहा है, 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के ऊपर उठा ली है, ये अपनी जो आर्मोल वाली लाइन थी इसको मैंने ऊपर उठा लिया है। अभी हम इस पे भी अपनी मार्किंग करेंगे चेस्ट की, फ्रंट और फुल और अपर बस्ट की। अभी जो ये वाला शेप आई है हमारी, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, यहाँ से वही सेम वैसे करेंगे जैसे हमने 1.25 इंच की यहाँ पे ली थी, इसको मिलाएंगे इससे, ठीक है। तो फिर अब इसका सेंटर लेंगे, यहाँ पे जो हमारा आर्मोल का नाप आया है यहाँ से सेंटर लेंगे। ये सारी लाइंस को हमें हटाना पड़ेगा, ये हमने ऐसे लिया है और ये थोड़ा इस तरीके से अंदर की साइड आएगा, ये ऊपर हो गया है थोड़ा सा, तो ऐसे ही सेम निशान हम लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ से 0.25 इंच अंदर की साइड आएंगे और हल्के से निशान लगा लेंगे। अब देखते हैं फिर से अपना आर्मोल नाप के कि अभी भी हमारा ये सेट आया। अब मेरा ये परफेक्ट आया है। 16 इंच मुझे चाहिए था, आधा इंच मेरा सिलाई के लिए, तो इट मीन्स ये हमारा ठीक है। इसको हम नहीं कट करेंगे, ये हमारा जो है इसको इग्नोर करना, सही है ये वाला हमारा ऊपर वाला। तो नेक की मार्किंग करेंगे हम 2.5 इंच पे, यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको तिरछा मिलाएंगे इससे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बोट नेक की शेप आपको कटिंग के टाइम बताएंगे। अभी कर देते हैं इसकी कटिंग। फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद हम करेंगे यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग। इसको उठा के और बैक पार्ट को बिछाते हैं। बैक पार्ट को मैंने बिछा लिया और 1 इंच ऊपर छोड़ते मैंने यहाँ पे निशान लगाए, ये मैं आपको भी बताऊंगी। बैक पार्ट हमारा आधे से 0.25 इंच, अगर हमारे डीप नेक हैं तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, अगर हमारे छोटे नेक हैं तो हमें 1 से 0.25 इंच तो ज़रूर लेना चाहिए बैक पार्ट को बढ़ा के। तो इसको हम इसके ऊपर सेट करके बिछाते हैं। सारी मार्किंग सेम रहेगी, बस बैक पार्ट को ऊपर उठा के रखना है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, लेंथ हमने सेम रखी है इसकी। अभी जो ये हिप वाले निशान है इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और ये कमर का अपेक्स पॉइंट और ये हमारी जो फिटिंग का निशान है इसको ऐसे, ठीक है। अभी जो ये हमने पूरा आर्मोल लिया था, ऐसे ही बैक पार्ट पे कैसे निशान लगाएंगे, इसको ऐसे स्केल को रखते हुए ऊपर सीधा खींच देंगे। फ्रंट पार्ट में टाइम लगता है, बैक पार्ट में टाइम नहीं लगता है कटिंग करने में, ये इजी कटिंग हो जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे आर्मोल को ऐसे ही 1.25 इंच बढ़ाएंगे और इसका निशान लगा देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट वाली गोलाई आ गई। अब देखेंगे हमने फ्रंट हमारा कितना आया था, तो इतना ही हमने बैक वाला पार्ट लेना है। 9.25 इंच पे आया है मेरा, तो ये भी मुझे 9.25 ही लेना पड़ेगा। तो वही ये हमारा 0.25 इंच बढ़ गया है पीछे वाला। तो सेम निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे 0.25 इंच पे और सेम निशान यहाँ पे लगाएंगे। इसको सीधा करेंगे और इस निशान पे इसकी कटिंग कर देंगे।
हमारी कुर्ती की सारी मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पे हमने आपको बताया आर्म होल कैसे लेना है, शोल्डर कैसे लेना है। ये सिर्फ बोट नेक का मेथड है, आगे डीप नेक के अलग मेथड हैं, वो आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ बोट नेक है, इस मेथड से आप कर सकते हैं किसी भी साइज़ का। चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे ये जो कट हैं, कट से कट मिला के हम सारे कट लगा लेंगे, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं तो इसको बार बार नापने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। कट से कट मिलाए और फिटिंग लगा दी। तो देख सकते हैं गाइज़ आप, यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।